जो जदयू लालू प्रसाद यादव पर कटाक्ष करने से बाज नहीं आती, जो जदयू यह हमेशा इस फिराक में रहती है कि लालू परिवार और लालू प्रसाद यादव पर कोई नया बयानबाजी करके माहौल बना दिया जाए, वो जदयू अभी तक शांत क्यों है? क्या आपने ये सोचा है? क्या आपने ये सोचा है कि जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार अब तक आकर लालू प्रसाद यादव को गरिया क्यों नहीं रहे हैं? क्या आपने सोचा है कि जिस तेजस्वी यादव को नीरज कुमार के साथ साथ जदयू के सारे प्रवक्ता राजकुमार कहकर संबोधित करते हैं, वही प्रवक्ता आज आरजेडी पर जो हुए छापे को लेकर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? क्या आपने सोचा है कि जो नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव को सीट से बेदखल करके उसी सीट पर 16 साल से काबिज है, वही नीतीश कुमार आज उनकी पार्टी लालू यादव के प्रकरण में चुप क्यों है? इन सारे सवालों का जवाब आपको आज हम इसी वीडियो में बताएंगे। और अब नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है। लालू प्रसाद यादव के 17 ठिकानों पर जब से सीबीआई ने छापा मारा है, नई नई कहानियां निकल के आ रही हैं, नए नए किस्से निकल के आ रहे हैं, जिसमें से एक किस्सा बहुत ये मशहूर हो रहा है कि लालू प्रसाद यादव पर छापा तो पड़ा था, लेकिन निशाना उसी के अपोजिट एक अन्य मार्ग पर था, यानी कि नीतीश कुमार के आवास पर था। और इसीलिए जदयू की कल हाई लेवल की मीटिंग बुलाई गई थी और एक आध दो प्रवक्ताओं को और मंत्रियों को छोड़ दे तो जदयू के किसी भी प्रवक्ता ने, किसी ने, मंत्री ने बहुत ज्यादा बयानबाजी लालू यादव के प्रकरण पर नहीं की है। आप सोचिए कि अशोक चौधरी कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव के घर छापा इसीलिए पड़ा है क्योंकि हो सकता है कि सीबीआई को कुछ मिला हो, और उसके बाद अशोक चौधरी ये कहते हैं कि अगर लालू परिवार सीबीआई के छापे से खुश नहीं है, अगर उनको कोई सवाल है तो वो न्यायालय का रुख कर सकते हैं। आप समझिए इस बात को कि अशोक चौधरी जदयू के हैं और वो लालू प्रसाद यादव के परिवार को मशवरा दे रहे हैं कि अगर आप सीबीआई के छापे पर सवाल उठाना चाहते हैं तो आप न्यायालय के शरण में जाइए। आमतौर पर विपक्ष का काम यह होता है कि वो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, लेकिन जिस तरीके से जदयू ने चुप्पी साध रखी है, आप इस बात को समझना चाहिए आपको कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ झाला है। अब ये मुख्य मुद्दे पर माहौल हम बहुत बना लिए। कहा यह जा रहा था कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच 1 महीने के भीतर 6 बार मुलाकात हो चुकी है और यही वो मुलाकात कारण है जिसको लेकर बीजेपी में हलचल मची हुई है, जिसके कारण लालू प्रसाद यादव के 17 ठिकानों पर छापेमारी करवाई गई और यह सुनिश्चित किया गया कि नीतीश कुमार अब आराम से 2025 तक शांत रहें। आप इस बात पर गौर करिएगा कि जिस लालू प्रसाद यादव को हमेशा जदयू वाले कहते हैं कि इन्होंने बिहार को बर्बाद कर दिया, बिहार को लूट लिया, आज उसी लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार पर जदयू की तरफ से कोई तल्ख टिप्पणी नहीं की जा रही है। आप सोचिएगा इस बात को कि इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होते हुए स्वयं आते हैं तेजस्वी यादव को छोड़ने के लिए और ऐसे करके तेज प्रताप यादव को ढूंढते भी हैं और उसके बाद उन दोनों भाइयों को गाड़ी में बैठाते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि दोनों भाई सही सलामत चले गए। और उसके बाद नीतीश कुमार का पैदल जाना भी याद करिए कि कैसे वो राबड़ी आवास में इफ्तार पार्टी के आयोजन में पैदल जाते हैं। तो क्या सवाल नहीं उठेंगे? क्या सवाल इस बात पर नहीं उठाया जाएगा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में कोई ना कोई डील हो गई थी जो भाजपा को भनक लग गई और उसके बाद भाजपा ने एक ऐसी प्रतिक्रिया दी जिस पर नीतीश कुमार को सोचना पड़ जाएगा? क्या नीतीश कुमार अब तेजस्वी यादव के प्रति जो नरम रुख अपनाए हुए हैं वो नरम रुख नहीं अपनाएंगे? क्या नीतीश कुमार अब तेजस्वी यादव से कम मिलेंगे? क्या नीतीश कुमार 72 घंटे का अल्टीमेटम जब तेजस्वी यादव ने जातिगत जनगणना के लिए दिया और 24 घंटे के भीतर मुख्यमंत्री जी मिलने का टाइम दे दिए, क्या अब ये सब बदल जाएगा? जिस जातिगत जनगणना को लेकर यह कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने इस तरीके से हुंकार भरा कि केंद्र की सरकार डर गई, क्या उसमें कोई सच्चाई है? इन सारे सवालों का जवाब जब आप खोजेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि छापा तो कहीं और पड़ा था लेकिन निशाना तो कहीं और था और नीतीश कुमार को यह समझाने का प्रयास किया जा रहा था कि भाई साहब अगर आप इधर उधर करिएगा तो आपके साथ गलत हो सकता है। यह बताने का प्रयास था कि बड़ा भाई अभी भी भाजपा ही है और आपके पास भाजपा से कम सीटें हैं तो आपको उस हिसाब से रहना पड़ेगा। कल लालू प्रसाद यादव के 17 ठिकानों पर जब सीबीआई ने रेड मारा उसके बाद से लेकर अब तक जदयू की तरफ से कोई भी तल्ख टिप्पणी नहीं की जा रही है, किसी भी तरह का आरोप नहीं लगाया
बताया जा रहा है, उल्टा ये कहा जा रहा है कि अगर राजद वाले सीबीआई की कार्रवाई से खुश नहीं है तो उनको न्यायालय जाना चाहिए। और इससे ये साफ मालूम पड़ता है कि सरकार जो गिरने वाली थी, अब वो सरकार नहीं गिरेगी। और जो नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को ज्यादा भतीजा भतीजा कर रहे थे, अब वो भतीजा भतीजा छोड़कर उनको विपक्ष के नेता के तौर पर ही देखेंगे। इस पर जैसे ही कोई अपडेट आएगा तो आपको हम बताएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।